नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। राजस्थान दिवस पर साप्ताहिक महोत्सव के तहत श्री गंगानगर में सुशासन उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। नई धानमंडी के दी गंगानगर ट्रेड एसोसिएशन की सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीसी के माध्यम से भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संवाद किया। संवाद के दौरान श्री गंगानगर को अनेक सौगात देने पर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इससे पूर्व जिला स्तरीय कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुप्रीत गोदार ने सादुलसर के विधायक गुरवीर सिंह बराड़ व जिला प्रमुख कविता रेकर व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी व पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल व भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वर्णपाल सिंह मान सहित अनेकों लोगों ने दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की श्री गंगानगर से ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। नगरी भीलवाड़ा में पधारे हैं। आपका पुनः हम हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज 75 साल के इतिहास में शायद गंगानगर को एक इतना बजट आज तक कभी नहीं मिला और खुशी इस बात की है कि निरंतर मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्री जी से भी हो रही है, जिला प्रशासन की ओर से भी हो रही है। जहाँ सिंचाई के बाद दूसरा नंबर हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, जहाँ 400 केवीए का जीएसएस के टेंडर हो गए हैं, 132 केवीए, चाहे वो खाद डुबाना हो, रूपगढ़ हो, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें आई हैं गई हैं, सब राजनीतिक एंगल से देखते हैं, पर ये पहली सरकार है जिसने पहले ही वर्ष से काम शुरू कर दिया। पिछली सरकार आई, जाते जाते रूपगढ़ को घोषणा कर दी, 1 पैसे का बजट नहीं मिला। आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार वे एमएलए नहीं है, एमएलए चाहे तो अन्य पार्टी का हो, बिना किसी भेदभाव के इस गंगानगर जिले की 6 विधानसभा हल्के को समांतर बजट मिला है। चाहे वो एजुकेशन में हमारा सैनिक स्कूल हो, नया डीटी ऑफिस हो, और गंगानगर के लिए जीवन दायिनी हमारी घर के नाल का काम हो, पक्के खाड़े स्प्रिंकलर का काम हो, पॉन्स का काम हो, तो तमाम चीज़ों पर गंगानगर के ऊपर विशेष कृपा। जो जुनून के साथ मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की सेवा में लगे हुए हैं, हमारे किसी भी प्रकार में गंगानगर से कमी नहीं रही। मैं क्योंकि बचपन से राजनीतिक में इंटरेस्टेड थे, राजनीति के उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत से मुख्यमंत्रियों के 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक कोई भी अधिकारी, नेता, पार्टी का नेता, विधायक, मंत्री जाकर के अपनी समस्याएं बताएं, जिस तरीके से वो मेहनत कर द्वारा 7 दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूर्व में कार्यक्रम सिर्फ 30 मार्च को होता था और वो भी जयपुर में होता था। इस बार प्रदेश के 7 संभागों में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अलग अलग उद्देश्य को लेकर, जैसे किसान सम्मेलन है, जैसा सुशासन दिवस, इस तरह लेकर महिला सम्मेलन लेकर, तो इस तरह लोगों के बीच में जाकर लाभार्थियों को तो लाभ दे ही रहे हैं, बल्कि प्रशासन भी सक्रिय हो रहा है और जो जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो रहे हैं। तो आमजन के काम भी हो रहे हैं, आमजन के काम के साथ साथ लाभार्थियों की भी जो है उनको भी तुरंत लाभ दिया जा रहा है। तो ये एक नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिससे राजस्थान की जनता को लाभ मिल रहा है। जैसे नहरी पानी को लेकर भी था। नहरी पानी को लेकर देखो, विषय ये कि 3300 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 महीने के कार्यकाल में 2 बजट में दिए अपने नहरी क्षेत्र को। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। और लंबी समय से किसानों की खाड़े, मोगे, नहरों के सुदृढ़ीकरण का विषय था, उसको 15 महीने में 3300 करोड़ का बजट जारी करना, और अगले 2 साल में जब ये कार्य धरातल पर होंगे तो किसानों को कम से कम 25 से 30% जो पानी की बचत होगी, वो यहाँ पे कृषि क्षेत्र में नई क्रांति क्षेत्र में लेकर आएगी। जैसे जो आज का युवा है वो नशे की चपेट में आ रहा है। देखिए, ये तो हमारे लिए समाज के सारे चैलेंज है, हमारे सबके लिए, और ये हमें ठीक है, सरकार डी एडिक्शन सेंटर खोल सकती है, सरकार अपना प्रयास कर सकती है, पर इस सामाजिक दायित्व तो हमारा ज्यादा है, क्योंकि समाज हमें इस रूप में हमें देखना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और दिशा में ही नहीं, बल्कि जो गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, पारिवारिक गतिविधियां, परिवार के साथ बैठना, बाहर जाना, घूमना परिवार के साथ, और सबसे बड़ी बात, खुद को व्यस्त रखना, ये भी बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं काम में, ताकि हम इन नशों की चीजों से दूर रहें। क्योंकि भारत की यूथ, जो सबसे बड़ा दुनिया में यूथ भारत में बसता है, तो उनको सही दिशा में जाए, ताकि हमारा देश, जब हम कह रहे हैं विकसित भारत हो, तो इन्हीं युवाओं के बदौलत होगा, और युवाओं के बदौलत तभी होगा जो नशे से
दूर रहे। जैसे हमारी सरकार रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है, इससे भी युवक काफी पीछे हट सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। बिल्कुल, काम करना से तो आदमी काफी, आप देखो, काम करने वाले व्यक्ति को स्वयं अपने आप ही नशे से दूर रहना पड़ता है। बहुत कम काम करने वाले आपको नशे की तरफ देखेंगे। तो इसलिए कार्य करना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, और युवा को कर्म ही जीवन है, इस उद्देश्य पर चलना पड़ेगा। देखिए हमारे साथ सुमित गोदारा जी, उन्होंने कहा कि कर्म ही जीवन है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है। श्री गंगानगर से हरदीप सिंह। और आज गंगानगर में सुशासन के निमित्त जो कार्यक्रम हुआ था, इसमें हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे इस चौधरी साहब जो जून का विधायक और लंबे समय से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, वो आए थे। तो आज पूरा दिन सबसे पहले जन समस्याओं को सुना गया, और उसमें हर व्यक्ति को जन समस्या जो भी आई उनको शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। और फिर अच्छे जो यहाँ काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी थे उनको भी सम्मानित किया गया। और राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां थी, जो 5 साल में बजट में विशेष करके जो हमें 300 करोड़ रुपया गंगकनाल के लिए दिया है, 600 करोड़ रुपया हमारे जो डिग्गियाँ 10,000 डिग्गियाँ दी हैं, हमारे जो फॉर्म पॉइंट दिए हैं, तारबंदी के लिए दिया है। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो हर विधानसभा में 5-5 करोड़ रुपया मिसिंग लिंक के दिए, 5-5 करोड़ रुपया जो हमारी सड़क की रिपेयर के लिए दिया है। तो आने वाले समय में गंगानगर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर, पक्के खाड़े, किसानों की वाटर सेविंग, गंग कैनाल का पुनर्निर्माण के लिए 300 करोड़ से नई नहर बनने से सीपेज की लॉसेज, तो ये सब चीजें गंगानगर जिले को विकसित, राजस्थान में गंगानगर का विकसित गंगानगर हम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उनके आभारी हैं, और इसको हम गंगानगर को विकसित करेंगे।